सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु की महिमा की चर्चा चल रही है। पितृयज्ञ का जो अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों में हम माता पिता गुरु आचार्य देव और ऋषि इन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनका जो दिया हुआ संस्कार है उस संस्कार को आत्मसात करें और गुरुओं के प्रति श्रद्धा समर्पण की सदा उदात्त भावना होनी चाहिए। जब हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, उनके प्रति समर्पण आएगा, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को दिव्य बना पाएंगे, उन्नत बना पाएंगे। बिना श्रद्धा के हमारा उन पर विश्वास नहीं होता और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक उनके द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान से हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा हुई थी इस विषय में कि कुछ लोग श्रद्धा रखते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारी श्रद्धा खंडित हो गई। श्रद्धा खंडित नहीं होती है। हमने स्वार्थ पूर्वक कभी उनसे जो संबंध रखा, उनके प्रति जो भाव रखा, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के वशीभूत होकर के रखा। वरना श्रद्धा सदा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। और माता पिता गुरुओं के प्रति श्रद्धा घटे, ये तो बात कुछ ठीक नहीं लगती है, क्योंकि उनके प्रति जो कृतज्ञ है, क्योंकि माता पिता गुरु निर्द्वंद होकर के, निरहंकार होकर के चाहते हैं कि हमारे पुत्र पुत्रियां, हमारे संतानें, हमारे शिष्य आगे बढ़ें। तो वो जो सबका पिता है वो भी यही चाहता है। जो सबका गुरु है, गुरुओं का भी जो गुरु है वो भी यही चाहता है कि कभी भी हम पतित ना हो, कभी हम नीचे ना गिरे। तो ऐसे गुरु को पाकर के जो हमारे हमेशा अंग संग रहता है, ऐसे गुरु के प्रति क्यों नहीं श्रद्धा होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। वो हमारा सच्चा पिता है, हमारा सच्चा गुरु है। इसलिए कहा, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो उस परमात्मा का जब हमने गुणगान किया है, जब हमने श्रद्धा से उसको स्वीकार किया है, तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। और जो गुरु होते हैं वो उस परमेश्वर की एक प्रकार से प्रतिमूर्ति होते हैं। उसके द्वारा दिए गए उपहार के रूप में, हमारे सुसंस्कार के रूप में वो हमको मिलता है। इसलिए गुरुओं के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव हमारे अंदर जरूर होना चाहिए और उस पिता को हम कभी ना भूलें। इसलिए भजन गाते हैं, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है
रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर सुनाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो भी प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन, लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन जग ये सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाओ, लाल दुख दर्द सबके मिटाओ। एक सच्चा पिता, एक सच्चा गुरु यही चाहता है कि मेरी संतान, मेरा शिष्य दूसरों के दर्द को मिटाने वाला हो, दूसरों के दुखों को सहन करने वाला हो। यही उसका सबसे बड़ा भाव है, उदात्त भाव है। इसलिए कहा अपनी भक्ति में मन को लगाओ, लाल दुख दर्द सबके मिटाओ। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। तो उस परम पिता परमेश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता और भक्ति बनी रहे। और वो कौन सिखाता है? सच्चा गुरु सिखाता है। हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं गुरु भक्ति, और गुरु हमको ईश्वर भक्ति सिखाता है। ईश्वर के पथ पर हमको चलाता है, न्याय के पथ पर हमको चलाता है। हम कहीं भूले नहीं, कहीं भटके नहीं। अपने इस संसार के जो लुभावने लुटेरे बैठे हैं, हमको लुभा रहे हैं, खींच रहे हैं, वो कभी हम उन पर अपने को आसक्त ना कर दें। ऐसा सामर्थ्य गुरु हमको देता है कि हम उन्नत बने, कभी भी नीचे ना गिरें। और इन्हीं संदर्भों के बीच में और मैं कुछ आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा। कहा कि अल्पम व बहु यस्य श्रुतस्वोपकारो करोति यः तम इपिह गुरु विद्याश्रम तोपक्रियातया। कि जो किसी का थोड़े या अधिक रूप में विद्यादान से उपकार करता है, उसे भी विद्या रूपी उपकार के कारण गुरु जानना चाहिए। यहां तक कहा कि यदि किसी छोटे बच्चे से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, वो भी यदि कुछ शब्द आपको बोल दे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, तो वो हमारा कुछ देर के लिए गुरु हो जाता है। एक भी शब्द यदि हम किसी से सीखते हैं, एक भी यदि व्यवहार किसी ने हमको सिखाया है, तो वो भी हमारा सच्चा गुरु हो जाता है। ये प्रकृति हमारी गुरु है एक प्रकार से। हम दिन भर सीखते रहते हैं, पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए गुरु का जो कार्य है, गुरु का जो
उपदेश है उसको हम सदा ग्रहण करने वाले बने। और स्वर्गो धनम व धान्यम व पिता पुत्र सुखानि च गुरु वृत्त्यनुरोधेन न किंचित अभी दुर्लभम। बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का है और गुरु की कितनी महिमा गाई है मैं इस श्लोक को आपके समक्ष लिख रहा हूं। कहा कि स्वर्गो धनम व धान्यम, स्वर्गो धनम व धान्यम स्वर्गो धनम व धान्यम व विद्या पुत्रः सुखानि च। विद्या पुत्र सुखानि च। पुत्रः सुखानि च। सुखानि च। गुरुर्वृत्त्यनुरोधेन गुरु वृत्त्य अनुरोधेन गुरु वृत्त्यनुरोधेन न किंचित अभी दुर्लभम। न किंचित अभी दुर्लभम। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक है, एक बार उच्चारण करेंगे। स्वर्गो धनम व धान्यम व विद्या पुत्रः सुखानि च गुरु वृत्त्यानुरोधेन न किंचित अपि दुर्लभम। स्वर्गो धनम व धान्यम व विद्या पुत्रः सुखानि च गुरु वृत्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। बहुत ही सुंदर बात कही है कि स्वर्गो धनम व धान्यम व, स्वर्ग धन जो धान्य है अन्न आदि, तथा विद्या संतान, और सुखानी जो भी हम सुख यहाँ पर प्राप्त करते हैं उनमें से कोई भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात जो स्वर्ग है वो भी उसकी भी कामना करते हैं, उसके प्रति हम करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमको मिल जाता है। धन भी मिल जाता है और विद्या अन्न आदि भी मिल जाती हैं चीजें, संतान भी मिल जाती हैं।
अन्य जो कुछ सुख है उनमें कोई भी दुर्लभ नहीं है। यदि उसके लिए कंडीशन बताई है, यदि गुरु के सन्मार्ग के अनुसरण करेंगे, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण हम करेंगे, उस पथ से हम भटकेंगे नहीं। उस पथ का हम यदि अपने जीवन में प्रयाचरण करेंगे, एक पल के लिए भी उस पथ से इधर उधर नहीं गिरेंगे, तो निश्चित रूप से गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला जो सच्चा गुरु है, उसके द्वारा जो जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उसके लिए ये सब सुलभ है। इसके लिए इनमें ना किंचित अभी दुर्लभम, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि गुरु विद्या का आधान कराने वाला है। और जो विद्यावान होता है वो हर प्रकार से अपने आप चलता फिरता वो धनवान होता है, क्योंकि सारे धन धान्यों का मूल क्या है? विद्या, ज्ञान, विवेक। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, जिसके अंदर हर प्रकार के व्यवहारों में कुशलता का परिज्ञान जिसको है, वो कभी भी निराश नहीं हो सकता है, कभी हताश नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु के द्वारा बताई गई विद्या का हम जब आधान करते हैं तो स्वर्ग भी मिलता है, धन भी मिलता है, धान भी मिलता है, और विद्या तो मिलती है, पुत्र भी मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, जो भी धरा के सुख हैं, सब प्रकार के सुख हमको मिलते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है, क्या? कि जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय और समर्थ गुरु सत्ता है, उसके प्रति हमको विश्वास होना चाहिए। उसके द्वारा हम जब जीवन को जीते हैं तो हम कभी भी गिरते नहीं हैं। इसलिए विद्या के कारण ही गुरु को हम मानते हैं। यदि गुरु ऐसा जिसको खुद ही ज्ञान ना हो, ऐसा गुरु जिसको खुद ही विद्या ना आए, तो हमको क्या सिखाएगा वो? गुरु वही है जिसके अंदर ज्ञान प्रतिष्ठित है। गुरु वही है जो विद्यावान है, जो चरित्रवान है, जो सदाचारी है, परोपकारी है, जो हर प्रकार से अपने जीवन को सुदृढ़ बना करके जीवन जीता है। इसलिए कहा कि विद्या युक्त जीवन जीने वाला सबसे श्रेष्ठ होता है, और विद्या से सब कुछ मिलने वाला है। विद्या विहीना पशु भी समाना, सब जानते हैं। भर्तरी भी लिखते हैं, विद्या नाम नरस्ते रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। तो हमको एक पशुवत जीवन से ऊपर उठाने वाला कौन है? गुरु है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? कि कोई अंतर नहीं है, एक ही अंतर है, केवल धर्म का अंतर है, केवल ज्ञान का अंतर है, केवल कर्तव्य पारायण का अंतर है। इसलिए विद्या मैं बना करके, धर्म मैं बना करके, मर्यादा में बांध करके गुरु हमको उन पशु प्रवृत्ति में जीने वाले लोगों से ऊपर उठा देता है। पशुवत जो जीवन हमारा, उसको महापुरुष जैसा बना देता है, और वो इतना उदात्त व्यक्तित्व वाला हो जाता है, इतना महान व्यक्तित्व वाला हो जाता है कि युग युगांतरों तक उसका यशोगान होता है इस धरा पर। उसके मूल में कौन है? एक सच्चा गुरु है। बिना सच्चे गुरु के किसी की गति नहीं हो सकती, किसी की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए सच्चे गुरु का प्रिय आचरण करना, सच्चे गुरु की सन्निधि में रहना, ये सौभाग्यशाली लोगों का जो है कर्तव्य है, और वो उनकी जन्म जन्मांतरों की तपस्या है। इसी प्रकार से
मनु महाराज और कहते हैं कि धर्मार्थौ यत्र न स्याताम शुश्रूषा वापि तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम इवोशरे। कह रहे हैं कि जहां पर धर्म नहीं है, जहां पर अर्थ की सिद्धि संभव नहीं है और ना ही अच्छी सेवा पूर्वक श्रवण की लालसा हो, वहां विद्या नहीं देनी चाहिए। गुरु भी बहुत खरी कसौटी में हमको तोलते हैं, क्योंकि विद्या का जो पात्र होता है, विद्या लेने का कौन अधिकारी होता है, इस संदर्भ में भी हमको विचार करके गुरु ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं देता है जो उसका अधिकारी न हो। अधिकारी का तात्पर्य क्या है कि विद्या दे दिया और उसका दुरुपयोग किया तो ऐसा मनुष्य विद्या उसका पढ़ना और पढ़ाना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऊसर भूमि में अच्छे किस्म के बीज बोना कोई बुद्धिमानी नहीं होती है। एक अच्छा किसान, जो जानकार किसान है, ज्ञानवान किसान है, वो ऊसर की जो भूमि होती है, जो उपजाऊ भूमि नहीं होती है, उसमें कभी बीज नहीं डालता है, उसमें कभी खाद पानी नहीं देता है, क्योंकि जानता ये व्यर्थ है। इसलिए हम सुपात्र बने, गुरुओं के आशीर्वाद के पात्र बने, उनकी कृपा के पात्र बने, ताकि जीवन का हम उद्धार कर सके। जी स्वामी जी, ओम पूज्य स्वामी जी, जी अभी आपने कहा कि जो है, जो गुरु है उसके लिए ये कि शिष्य को भी चाहिए कि गुरु को चयन करे, जी जी और गुरु को भी चाहिए कि शिष्य का चयन करे, दोनों के लिए है। बिल्कुल। और गुरु को जो ज्ञान देना चाहिए वो पात्र शिष्य को ही देना चाहिए। लेकिन हम जैसे ही वैदिक चला रहे थे, इसमें तो सब लोग ले रहे हैं, तो इसमें पात्र भी हो सकता है और वैसे लोग भी सुन सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि पात्र को ही देना चाहिए? उससे क्या अपयश हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? विद्या, जो वेद विद्या है, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का परम कर्तव्य है। ठीक है ना? सुनने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसी जो कुछ गूढ़ विद्याएं होती हैं, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके दी जाती हैं। वो व्यक्ति कितना धीर गंभीर है, उसमें कितनी पवित्रता है, उसमें कितना जो है अपने गुरुओं के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और उसको अपने जीवन के प्रति कितनी समझ पैदा हुई है, उस समझ को जान करके ही विद्या दी जाती है। क्योंकि यदि अधिकारी नहीं होगा, अधिकारी का तात्पर्य यह है कि विकृत मानसिकता वाले को यदि हम कोई ऐसी विद्या दे दें, जैसे मान लिया किसी को मिसाइल बनाना सिखा दिया, तो वो मिसाइल बनाएगा तो दूसरों की हानि के लिए बनाएगा। कि कोई पिस्तौल रखता है तो आजकल ये बोलते हैं ना कि लाइसेंस दिया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस नहीं देंगे जो कई लोगों की हत्या कर चुका है या कई जो है गड़बड़ करता है। एक उदाहरण समझने के लिए, तो ऐसी जो विकृत मानसिकता ना हो, प्रमाद ना हो, आलस्य ना हो उसके अंदर, या वो पागलपन वाला व्यक्ति ना हो, चरित्रहीन ना हो, ताकि यदि अब उसको विद्या दे दिया और उसको सब कुछ पढ़ाने के बाद भी यदि उसने ऐसे कोई कार्य किए तो उससे, उसके पढ़ने न पढ़ने से क्या फायदा। जैसे कहा कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, सारे शास्त्रों का बोध करा दिया लेकिन उसने अपने आचरण को अच्छा नहीं बनाया। वेदों की ऋचाओं को गा रहा है लेकिन उसका एक भी कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, मर्यादित नहीं हो रहा है, तो इससे कौन जो है बदनाम होगा, किसकी तौहीनी होगी, किसकी हानि होगी? शास्त्रों की। अच्छा, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा करता है, शास्त्रों का मर्मज्ञ ऐसा करता है, तो हम क्यों पढ़े ऐसे शास्त्र? और यही हुआ इस भारतवर्ष में कि आज जो ऋषियों की विद्या, उनके उपदेश, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को लोगों ने, जो अल्पमति के लोग, जो स्वार्थी लोग ने उनको ग्रहण किया और अल्प विद्या भयंकरी, थोड़ा सा जान लिया और उसको ऊपर ऊपर जान करके कुछ अर्थ का अनर्थ कर दिया, उस पूरे अर्थ को, गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए, जिससे समाज विघटित होने लगा। समाज में दरारें खड़ी हो गई, लोगों के दिलों में दरारें आ गई, संबंधों में टकरार होने लगा, व्यक्ति व्यक्ति को ईर्ष्या द्वेष करने लगा। जबकि वेद कहता मनुर्भव, अरे दुनिया के लोगों मनुष्य बनो,
लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, जिससे आज समाज की स्थिति कितनी भयावह हो गई है। आज ये फिर भी ये सत्य है जो तथाकथित लोग कहते हैं कि हम जो है किसी भी इज्म को, चाहे कोई हिंदू की बात करे, मुस्लिम की बात करे, सिख की बात करे, ईसाई की बात करे, लेकिन वेद किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करता। वेद कहता मनुर्भव, तुम मनुष्य हो, मनुष्य बनो। नायक गुणी कवि शायर, ना राग रागनी गाता हूं, यह मानव केवल मानव बन जाए, ऐसा पाठ पढ़ाता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किसी को बनाता हूं, यह मानव केवल मानव बन जाए, ऐसा राग सुनाता हूं मैं, ऐसा पाठ पढ़ाता हूं। तो जो स्वार्थ की जो है नदी में लोग बहते हैं, उनको यदि हम कितनी भी श्रेष्ठ विद्या दे दें तो उसका वो दुरुपयोग ही करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक आगे आएंगे कि सच्चा विद्या का अधिकारी कौन होता है, सच्चा गुरु किनको विद्या दे। विद्या को स्वयं जो है लक्ष्य करके यहाँ पर ये बात कही गई है। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। निरुक्त के कुछ श्लोक और कुछ श्रुतियों का हम यहाँ पर दिग्दर्शन करेंगे और उनका स्वाध्याय करेंगे। निश्चित रूप से हमारा सबका जीवन श्रेष्ठ हो और सबसे ये गुरुओं का जो भी गुरु, ये भारतवर्ष पूरे विश्व का गुरु रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु सत्ता सर्वोपरि है। गुरु वो जो चरित्रवान, जो सदा दूसरों के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने वाले, अपने आप को आहूत करने वाले गुरुओं का ये देश है। ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु फिर इस भारतवर्ष में जन्म ले, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री का जीवन है। ऐसे हजारों लाखों लोगों की आवश्यकता है, तब हमारा राष्ट्र फिर से वह गुरुओं का भी गुरु, राष्ट्रों का, सारे राष्ट्रों का गुरु बनेगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।